हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैथ्स पढ़ी जाए। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ये एनसीईआरटी की बुक्स आप सब पे होगी। ओके, ये आप बुक में से मैंने एक्सरसाइज 6.1 करेंगे आज। ये मैंने फिगर ड्रॉ करी हुई है। थोड़ा आपको समझा देती हूँ क्या है क्वेश्चन। ये आपको फिगर गिवन है बुक में और आपको क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। ओके, ई एक बार BOE। ओके, ये एंगल है BOE। ओके, ये आपको गिवन है 70 डिग्री इनका सम। एंगल BOD 40 डिग्री गिवन है। आपको एंगल BOE फाइंड करना है। ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आप देखिए, ये 40 डिग्री है। ये दोनों एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री हुआ। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल भी हमारा 40 डिग्री आ गया। नाउ अब आप देखिए, इसका आप यूज कीजिए। ये एंगल जो 40 डिग्री आया है एंगल AOC, उसको आप इस इक्वेशन में रखिए। ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो आप इसमें रखिए 40 डिग्री प्लस एंगल BOE 70 डिग्री। तो इससे आपका एंगल BOE क्या आ गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। नाउ अब आप क्या देखिए, ये जो पूरा एंगल है, अब आप देखिए एंगल BOC और एंगल AOC, ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। कौन सी लाइन पे है, AB पे। तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और इनका सम आएगा 180 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC, आपका इनका सम 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर। AOC एंगल 40 डिग्री है, यहां से हमें पता चल गया ये एंगल 40 डिग्री है। तो एंगल BOC आपका कितना आ गया, तो यहां से एंगल BOC आपका आ गया 140 डिग्री। ओके, एंगल BOC आपका 140 डिग्री आ गया। अब BOC है आपका BOE और COE का सम फ्रॉम द फिगर। BOC क्या है आपका, एंगल BOE प्लस एंगल COE। BOE 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री लिख दीजिए, प्लस एंगल COE 140 डिग्री। तो एंगल COE आपका आ गया, एंगल COE आपका 110 डिग्री आ गया। अब आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। एंगल COE को आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स आ जाएगा। सो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो आपका रिफ्लेक्स क्या आ गया, आपका 250 डिग्री। ओके, BOE आपका 30 डिग्री जो फाइंड करना था, रिफ्लेक्स COE आपका 250 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले इसे रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसमें फिगर क्या गिवन है आपको, एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूं।
ये एंगल ए गिवन है, ये बी गिवन है और ये सी गिवन है। ये सब ये फिगर आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है, यही मैंने ड्रॉ कर ली। और अब आपको ये एंगल आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये फिगर में आपको गिवन है। और आपको एक और चीज गिवन है, a रेशो b इक्वल टू 2:3। c आपको फाइंड करना है। अब आप देखिए a रेशो b आपको 2/3 गिवन है, तो इससे आपको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a इक्वल टू 2b। इसका हम यूज करने वाले हैं अब आगे जाके, तो इसको आप 1 लिख दीजिए, इसका हम यूज करेंगे। ये हमें इससे हम इस गिवन से इस पे हम आ गए हैं। अब आप देखिए कि पी ओ वाई और पी ओ एक्स, ये आप दो एंगल देखिए, पी ओ वाई पी ओ एक्स एडजेसेंट एंगल है, एक्स वाई पे है दोनों, और दोनों का सम 180 डिग्री आएगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई 180 डिग्री, लीनियर पेयर। पी ओ वाई आपको 90 डिग्री गिवन है, ये आप फिगर में देखिए। तो एंगल आपको पी ओ एक्स कितना आ गया, पी ओ एक्स भी आपका 90 डिग्री आ गया। अब पी ओ एक्स एंगल आप देख सकते हैं a प्लस बी, एंगल पी ओ एक्स आपका किसके इक्वल है, a प्लस बी 90 डिग्री। अब आपको इसका यूज करना है, तो आप इसका यूज इसमें कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। तो ये क्या बन गई, 3a प्लस 3b इक्वल टू 270 डिग्री। अब इसका यूज कीजिए, 3a किसके इक्वल है, 2b के, 3a की जगह 2b लिख दीजिए, 2b प्लस 3b इक्वल टू 270 डिग्री, 5b इक्वल टू 270 डिग्री। तो b आपका आ गया 270 डिग्री अपॉन 5 विच इज 54 डिग्री। b आ गया, आपको c फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखिए c फाइंड करना है। अब MOX और NOX, MOX और NOX, ये जो दो एंगल है एडजेसेंट एंगल है, MN लाइन पे है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। नाउ यहां लिख दूं क्या, मैं यहां लिख देती हूं, नाउ एंगल MOX प्लस एंगल NOX, इनका सम भी 180 डिग्री है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब MOX क्या है, MOX है B, NOX है C इक्वल टू 180 डिग्री। B आपका 54 डिग्री है, 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो C आपका क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री विच इज 126 डिग्री। आपको C फाइंड करना था, इजी है, बस आपको लीनियर पेयर का यूज करना है। और कैसे कैसे करना है आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओह सॉरी, मैं ब्लैक बोर्ड के बीच में आ गई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। ओके, इसकी आप फिगर, एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूं। ये फिगर है आपकी, और आपको गिवन है दैट एंगल PQR, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आपको गिवन है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अच्छा, अब आप स्टार्ट करते हैं।
इसको करना। अब आप देखिए ये दो एंगल जो है PQS और PQR, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ये लाइन ST पे लीनियर पेयर बनाएंगे तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल PQS प्लस एंगल PQR 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर। अब आप इन दोनों एंगल्स को देखिए, एंगल PRQ और एंगल PRT, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं। कौन सी लाइन पे? ST पे। तो इनका, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम भी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। अब ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब आपको गिवन क्या है? PQR और PRQ इक्वल गिवन है, तो यहां से PQR और PRQ कैंसिल हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, PQS PRT के इक्वल प्रूफ करना था। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप एक बार देख लीजिए। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, फिगर बना लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह की फिगर गिवन है। इसमें ये फिगर है, आपको बुक में मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। और आपको क्या गिवन है? और आपको बुक क्वेश्चन में आपको ये गिवन है दैट x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। आपको टू प्रूफ करना है दैट AOB इज अ लाइन। क्या शो करना? AOB को आपको लाइन शो करना है। अब आप देखिए x और y, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है AB लाइन पे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है AB लाइन पे, तो ये लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, बस आपको AB लाइन के लिए क्या दिखाना है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो क्लियरली ये एडजेसेंट तो है ही। क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम, क्लियरली x and y are adjacent angles on line AB। बस हमें अब ये दिखाना है AOB को लाइन प्रूफ करने के लिए कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। वी नीड टू शो दैट x and y फॉर्म लीनियर पेयर। मीन्स वी नीड टू शो दैट, हमें बस ये दिखाना है कि इनका सम 180 डिग्री है, तो ये AOB लाइन प्रूफ हो जाएगी। वी नीड टू शो दैट x प्लस वाई 180 डिग्री। ये आप शो कर दोगे तो AOB एक लाइन प्रूफ हो जाएगी। एडजेसेंट एंगल तो ये है ही क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम। अब आपको ये आपको गिवन है। अब आप देखिए ये पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस W प्लस Z 360 डिग्री। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये आपको गिवन है। तो आप x प्लस वाई की प्लेस पे आप W प्लस Z भी लिख सकते हैं और W प्लस Z के प्लेस पे आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस
यहाँ W प्लस जेड के प्लेस पे आप x प्लस वाई लिख दीजिए 360 डिग्री। सो 2x प्लस 2y 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा 360 डिग्री बाय 2 विच इज 180 डिग्री। सो x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर। सो x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर, क्योंकि एडजेसेंट तो है ही और सम भी 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर बनाएंगे। सो AOB it is linear pair on this line AOB. So AOB is a line. ओके, AOB लाइन प्रूफ हो जाता है इससे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक बार पहले से रब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक फिगर दे रखी है। इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लेती हूं। ये फिगर गिवन है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है फिगर में कि ये एंगल 90 डिग्री है। फिगर में ये आर जो है ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अच्छा, अब हम ये 2 को आप इधर ले आइए। बेसिकली हमें ये क्या प्रूफ करना है? 2 टाइम एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब एंगल क्यू ओ एस आप देख रहे हैं इन दोनों एंगल का सम है क्यू ओ एस। तो आप लिखिए क्यू ओ एस इज एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एज इट इज लिख दीजिए। अब एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, अब एंगल पी ओ एस को आप कैसे लिखेंगे? इसको एक बार रब कर देते हैं। पी ओ एस आपका क्या है? पी ओ एस आपका आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस है। पी ओ एस क्या है आपका? एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस। एक बार फिगर में देखिए मैं कैसे लिख पा रही हूँ पी ओ एस को। ये पी ओ एस ये जो एंगल है, इस पूरे एंगल में से अगर आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो एंगल पी ओ एस आएगा ना। तो इसलिए मैंने पी ओ एस को इस तरह लिख दिया। पी ओ एस को ये है एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ये माइनस साइन इधर आ गया। एंगल पी ओ एस को मैंने कैसे लिख दिया? इस पूरे एंगल में से एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस। ओके, अब एंगल क्यू ओ आर कितना है? एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री गिवन है, तो ये लिख दीजिए आप 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ पी। आर ओ पी कितना होगा? आर ओ पी भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि क्यू ओ आर और आर ओ पी, क्यू ओ आर और आर ओ पी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है पी क्यू पे और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आर ओ क्यू तो 90 डिग्री है, तो आर ओ पी भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आर ओ पी आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। अब आप 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस
माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2 टाइम एंगल ROS। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही प्रूफ करना था हमें, हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। सो इट इज प्रूफ्ड। ओके, सिंपल सी बस 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको, कि आपको पहला तो QoS, ये जो QoS है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं QOR प्लस ROS, और ये जो POS है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ROP माइनस ROS। हम इन दोनों को इस तरह क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम इस 90 डिग्री का यूज कर सके। ROQ भी 90 डिग्री है और ROP भी 90 डिग्री है, QOR भी 90 डिग्री, ROP भी 90 डिग्री, 90 डिग्री कैंसिल हो गए। तो बस इस तरह लिख के आपको ये 2 टाइम एंगल ROS मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया 6th क्वेश्चन। इसकी फिगर हमको खुद बनानी पड़ेगी, वो हम बना लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ देती हूँ, फिगर हम खुद बनाएंगे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये एंगल है XYZ, ये आपको 64 डिग्री गिवन है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। XY इज प्रोड्यूस्ड टू P। This XY is produced to P. If ray YQ bisect ZYP, ये जो रे है आपकी YQ, ये एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप ये दोनों एंगल X मान लीजिए। फाइंड एंगल XYQ, आपको फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ओके, अब आप देखिए, थोड़ा सोचिए कैसे होगा। ये स्मॉल x आपको फाइंड करना है, XYQ आपको फाइंड करना है। तो एंगल XYQ आपको दिख ही रहा है, XYZ और स्मॉल x का सम है, यानी कि 64 डिग्री प्लस स्मॉल x। स्मॉल x कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सोचिए, स्मॉल x हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, नाउ अब आप देखिए XYZ और ZYP एडजेसेंट एंगल है ऑन दिस लाइन XP, तो इनका सम होगा, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा, XYZ और ZYP लीनियर पेयर। XYZ आपको 64 डिग्री गिवन है, एंगल ZYP, तो एंगल ZYP आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री विच इज 116 डिग्री। अब ZYP आपका 2x है, x प्लस एक्स, ZYP को आप लिख दीजिए x प्लस एक्स। सो 2x आपका 116 डिग्री, x इज 160 डिग्री बाय 2 विच इज 58 डिग्री। तो एंगल XYQ क्या आ जाएगा, 64 डिग्री प्लस x हमने 58 डिग्री अभी यहाँ फाइंड कर लिया, तो XYQ आपका आ गया 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री विच इज 122 डिग्री। XYQ फाइंड हो गया। अब QYP का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। QYP एंगल जो है x ही है, तो एंगल QYP इक्वल टू x विच इज 58 डिग्री। इसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स मतलब आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, तो एंगल इसका जो रिफ्लेक्स आएगा QYP का दैट इज 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए किसी भी एंगल को, उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। तो ये आपका आ गया
302 डिग्री। मैं आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगी होगी। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, घर पे खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।